हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ बुबनास आईएएस। कंटिन्यू करते हैं हम गुजरात ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज। ठीक है, एज वी डिस्कस्ड गुजरात ज्योग्राफी को हम लोग अलग अलग पार्ट में तोड़ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पहला पार्ट हमारा रहेगा गुजरात की फिजिकल ज्योग्राफी, दैट मीन्स गुजरात નું ભૌતિક ભૂગોળ। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग माउंटेन की चर्चा करेंगे, कोस्टल रीजन की चर्चा करेंगे, प्लेन्स, प्लेटू, रिवर्स, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर के सॉइल टाइप, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, नेशनल पार्क्स कितने हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स कैसे है, रामसार साइट्स कैसी है। तो इन सब की कलेक्टिवली चर्चा करी जाती है फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी के फॉरेस्ट टाइप्स देखे थे। वे ગુજરાતમાં જંગલોના કયા કયા પ્રકાર છે એ। ठीक, दूसरा पोर्शन हम लोग करेंगे गुजरात की इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, जिसमें चार चीजें मेजरली करेंगे। मिनरल्स कौन कौन से कहाँ पे मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन गुजरात में किस तरीके से है, टूरिज्म गुजरात में किस तरीके से है, और गुजरात में इंडस्ट्रियल बेल्ट कौन कौन से किस तरीके के हैं। ये पार्ट हमारा रहेगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और थर्ड पार्ट हम लोग करेंगे सोशल ज्योग्राफी का, जिसमें से एक ही चीज गुजरात का सेंसस, दैट मीन्स गुजरात का डेमोग्राफिक मैप मैं आपको प्रॉपर करवाऊंगा। है, तो इस तरीके से तीन पार्ट में ज्योग्राफी को किया जाता। फिजिकल ज्योग्राफी का ऑलरेडी हमारा सीरीज चल रहा है, उसी को कंटिन्यू करते हुए लास्ट लेक्चर में फॉरेस्ट किए थे, और आने वाले ये और नेक्स्ट लेक्चर, दो लेक्चर मिला के हम लोग गुजरात का वाइल्ड लाइफ वाला पूरा मामला समझ का, वाइल्ड लाइफ का पूरा मैटर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, दो लेक्चर में करेंगे। ये वाले लेक्चर में करेंगे गुजरात की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब જેને ગુજરાતીમાં અભયારણ્ય કહેવાય છે એ। और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेशनल पार्क, मतलब ગુજરાતમાં કયા કયા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો છે તે ચાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો છે, गुजरात की रामसार साइट और गुजरात के बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये तीन को करेंगे नेक्स्ट में। ये चार है, ये चार है और ये एक ही है, टोटल सात ही एंटिटी है। यहाँ पे कुछ ज्यादा नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इस तरीके से गुजरात का वाइल्ड लाइफ वाला सिनेरियो हम लोग खत्म। ठीक है? चलिए, तो करते हैं एक एक करके रैंडमली गुजरात की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब गुजरात ना वन्य जीव अभ्यारण्य, गुजरात ना वन्य जीव अभ्यारण्य। पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सारे नहीं करेंगे, ऑब्वियसली सारे करने पॉसिबल भी नहीं है। पहला है पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ऑब्वियसली जो आपका डांग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है? इसको दूसरे भी नाम से जाना जाता है, तो ऑल्सो नोन एज बर्डीपाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बर्डीपाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात का ऐसा हिस्सा है जहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल आपको देखने मिलेगा ऐसा। ठीक है, 1997 में जब इसको बनाया गया था ना, तब इसका ओरिजिनल पर्पस तो वैसे टाइगर कंजर्वेशन का था। वो लोगों के साथ यहाँ पर अचानक से टाइगर कैसे, तो बेसिकली ऐसा है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के जंगल लगता है ऐसा। ठीक है, और मध्य प्रदेश के जंगल और नीचे वेस्टर्न घाट पूरा टाइगर का बेल्ट है, टाइगर्स वहां पे देखे जाते हैं। तो ओरिजिनल पर्पस इसका ये था, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे आपको लेपर्ड्स, लेपर्ड मतलब दीपड़ा, दीपड़ा एंड चित्ता वालों को कंफ्यूज था, ठीक है। लेपर्ड मतलब दीपड़ा। ये आपको यहाँ पे दिखता है हाइना, हाइनास दिखते हैं, हाइनास मतलब जरख गुजराती में जेने कहेवाय छे। और चित्तल, चित्तल मतलब स्पॉटेड डियर, हिरन आपको दिखता है। तो ये दो तीन मेजर वाइल्ड लाइफ की स्पीशी आपको यहाँ पे दिखती है। दिस इज पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आपके डांग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एक ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे नर्मदा में, ठीक है, ये नर्मदा जिला आपका पड़ता है। यहाँ पे आपकी सुलपाणेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाम सब लोगों ने सुना होगा, सुलपाणेश्वर फेमस जगह है। सुलपाणेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपकी नर्मदा में लोकेटेड है। कहाँ पे स्पेसिफिकली, केडियापाड़ा तालुका में, केडियापाड़ा तालुका में लोकेटेड है। ये इज फेमस फॉर स्लॉथ बेयर, રીંછ માટે ફેમસ છે। ठीक है? यहाँ पे फेमस सुलपाणेश्वर टेम्पल भी है आपका महादेव जी का, ये भी ये फेमस है, टूरिस्ट स्पॉट है ये सुलपाणेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। को लेकर ध्यान में रखिएगा ये सुलपाणेश्वर। उसके बाद है ऊपर आपके दाहोद जिले में। ठीक है, दाहोद जिले में यहाँ पे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है
रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको कुछ 1982 में बनाया गया था, तो काफ़ी पुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। कौन-कौन सी रिवर यहाँ से गुज़रती है? तो राणम, हरसंघ, ये रिवर्स यहाँ से गुजरती है ऐसा, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात प्लस एमपी दोनों में फैली हुई है ऐसा, ठीक है। दोनों में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फैली हुई है, रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा उसके बाजू में पंचमहल जिला में जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको ध्यान में रखिएगा, जस्ट नाम ध्यान में रखिएगा। तो बाजू में जो आपका डिस्ट्रिक्ट है इस पंचमहल, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा पंचमहल। जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ, ये कुछ-कुछ ध्यान में रखिएगा, ये वाली बेल्ट की ऐसा, ठीक है। ये वाले बेल्ट में 1-2 और है जो खत्म कर देते हैं, फिर ऊपर वाले बेल्ट में अलग मैप में जाएँगे, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा अरवली जिले में आपको एक पनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करके दिखेगा, ये है आपका अरवली जिला। अरवली जिले में पनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करके दिखेगा, पनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा 1-2 और नाम आप लोगों ने सुने होंगे, ठीक है। हाँ, इसके अलावा साबरकांठा, के अलावा ये साबरकांठा में जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो नहीं है, ये आपने सुना होगा पोलो फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, ये आपके पड़ते हैं साबर, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, पोलो फॉरेस्ट, ठीक है, ये भी काइंड ऑफ आपकी फेमस टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। तो ये कुछ ये गुजरात के ये तड़ गुजरात वाले पट्टे के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बाकी एरिया कवर करते हैं धीरे-धीरे। जैसे और अब आप ऊपर जाओगे बनासकांठा से, तो बनासकांठा में आपको 2 अलग-अलग तरीके की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ दिखेगी। बनासकांठा की अगर बात करें तो एक यहाँ पे आपको बालाराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखेगी। बालाराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये आपके ग्रे हॉर्नबिल नाम के पक्षी के लिए फेमस है। ग्रे हॉर्नबिल्स के लिए फेमस है। उसके अलावा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वेजिटेशन है, ये वेजिटेशन की वजह से ये गुजरात को प्रोटेक्ट करके रखता है। किससे प्रोटेक्ट करेगा? तो भई ये थार डेज़र्ट से आने वाली रेत से प्रोटेक्ट करके रखता है। डेज़र्ट का एक्सपांशन ये नहीं होने देता। ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा। बालाराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ इन बनासकांठा। और बनासकांठा में ही दूसरा है आपका जेसौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बनासकांठा में आपका दूसरा है जेसौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 1978 में बनाई गई थी और ये स्पेसिफिकली फॉर स्लॉथ बियर काला रींछ માટે फेमस છે। जैसे वो आबू साइड घूमने जाओगे ना, तो आबू साइड आपको ये स्लॉथ बेर बहुत सारे क्वांटिटी में दिख जाएँगे ऐसा। ये ध्यान में रखिएगा बनासकांठा को, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे मेहसाणा में देखोगे, मेहसाणा में जैसे नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे भी, फुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको दिखेगी। फुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और रामसार साइट भी है, तो इसको रामसार साइट में ही दिखेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अहमदाबाद में आपको नड़ सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखेगी। सेम ये भी रामसार साइट भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो इसको भी नेक्स्ट में रामसार साइट के कॉन्टेक्स्ट में ही करेंगे। ठीक है? यहाँ तक का ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा नेक्स्ट पट्टे पे जाते हैं सौराष्ट्र वाले। सौराष्ट्र में आपको ये मोरबी में जो फेमस नहीं है ना, उसका सिर्फ नाम बोल के छोड़ दूँगा। मोरबी में आपको रामपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखेगी। वैसा सिर्फ नाम भी इसलिए काम का है क्योंकि अगर ऐसा मैच द फॉलोइंग आ गया ना, तो एटलीस्ट वो नाम और कहाँ पे लोकेटेड है ना, उतना भी काम लग जाता है कभी सीज़न से। ठीक है? यहाँ पे रामपरा है। जामनगर में एक फेमस है जिसको भी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्योंकि ये रामसार साइड भी है, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे कि यहाँ पे क्या मिलता है, कैसे मिलता है। ठीक है? ये खिजड़िया ध्यान में रखना। के अलावा
सॉरी देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूँ तो वहाँ पे आपको मामा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखेगी। ठीक है? इसको भी नाम से जाना जाता है कि भाई ऑल्सो नोन एज महागंगा बर्ड सेंचुरी। महागंगा बर्ड सेंचुरी से के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान में रखना। दूसरा पोरबंदर में ही यहाँ पे पोरबंदर में यहाँ पे बर्डो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है ना पूछने के चांसेस इस पर बहुत ज़्यादा है ऐसा। द रीज़न इज़ दिस इज़ द सेकंड होम ऑफ एशियाटिक लायन, तो सरकार इसको डेवलप प्रॉपर्ली अब कर रही है। गिर लायन एशियाटिक लायन के सेकंड होम के लिए। इसको तो वैसे मतलब 1979 में ही डिक्लेयर कर दिया था। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो आपके पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ठीक, बर्डो लायन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसको बोलते हैं या फिर बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पोरबंदर में ये दूसरा भी है, पोरबंदर बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पोरबंदर बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करके भी पोरबंदर ये इसलिए फेमस है, ये गुजरात की बेसिकली स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बर्ड, अब किसी के एरिया ईयर इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक, चलिए इसके अलावा और दो राजकोट में आपको एक दिख जाएगा हिंगोड़गढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बेसिकली गुजरात गवर्नमेंट का गिर डिवीजन चलाता है। ठीक है, GRR, GIR की बात नहीं कर रहा हूँ, GRR गुजरात इकोलॉजिकल एंड एजुकेशन सेंटर। ये मैनेजमेंट के अंडर में है, ऐसा है। ठीक है, ऐसा है कि ये गुजरात का इकलौता एरिया है जहाँ पे आपको फ्रीली बहुत ज़्यादा तादाद में हॉक्स मिलेंगे। ठीक है, हॉक इज़ बाज, ગુજરાતી માં જેને બાજ કહેવાય છે ને, બાજ ખાવાવાળી બાજ નહીં, ठीक है? बाज मतलब वो पक्षी की बात कर रहा हूँ। ये हॉक है ना आपको यहाँ पे दिखेगा। हिंगोड़गढ़, हिंगोड़गढ़ को मैंने 1-2 बार बोल चुका हूँ। हिंगोड़गढ़ को गुजरात का माथेरान भी बोला जाता है। हिंगोड़गढ़ को गुजरात का माथेरान भी बोला जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और दूसरा आपके यहाँ पे अरवली और गिर में है आपका गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये ध्यान में रखिए। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ओल्डेस्ट है, हमारा सबसे पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये हम लोगों ने बनाया हुआ। ठीक, ये सबसे ओल्डेस्ट है। गिर सोमनाथ और अरवली ये 2 डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। ठीक है? तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक यूनिक स्पीशी आपको वल्चर की मिलेगी जिसको इजिप्शियन वल्चर बुलाया जाता है। वल्चर इज़ गिद्ध। अब आपको इजिप्शियन वल्चर की स्पीशी दिखेगी। इसके अलावा बहुत सारी रिवर यहाँ से पास होती है। दैट इज़ हिरण, कोडू, रावल, शत्रुंजी, दातारडी, सरस्वती, ये बहुत सारी रिवर यहाँ से पास होती है। ठीक है? तो ये ध्यान में। इसके अलावा यहाँ पे 1900 जो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लायंस मिलते हैं, तो 1936 से वो लायंस का काउंटिंग ऑलरेडी हम लोगों ने चालू कर दिया था। भले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाद में बनाई, तो 1936 हम लोगों ने काउंटिंग वगैरह चालू कर दिया। हाँ, ठीक? तो इस तरीके से ये सौराष्ट्र रीजन की कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ ध्यान में रखिएगा, ये 8-10, ठीक है? 8-10 हम लोगों ने यहाँ की देखी, 2-5 हम लोगों ने ये पट्टे की देखी, ठीक है? और 2-4 हम लोगों ने ये तड़ गुजरात वाली देखी। 12-14 से भी ज़्यादा 20 हो गई, ठीक है? बाकी कच्छ रीजन की कुछ फेमस है, याद रखने लायक, ठीक है? कच्छ रीजन की कुछ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, याद रखने लायक। सबसे पहला तो कच्छ रीजन में आपको वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखेगा। इसके लिए फेमस है तो घुड़खर वाइल्ड एस के लिए फेमस है। 1873 में इसको बनाया गया था। ये आपके लिटिल रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है। लिटिल रन ऑफ में लोकेटेड है। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मेन की एरिया बोलते हैं या ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का इज ध्रांगध्रा। ध्रांगध्रा ध्रांगध्रा इज सुरेंद्र नगर। ये की एरिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुरेंद्र नगर। इवन ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुरेंद्र नगर, पोरबंदर, राजकोट और कच्छ और बनासकांठा फॉर दैट मैटर, ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट में पूरा फैला हुआ है। ठीक है? वाइल्ड एस पॉपुलेशन जो है यहाँ की, खैर जंगली गधेड़े जिन्हें गुजराती में कहवाय, ये IUCN के नियरली थ्रेटन्ड स्टेटस पे
और वाइल्ड एस को लेकर हम लोगों ने काउंट वगैरह किया हुआ है XYZ, इसको मैंने करंट अफेयर्स में कवर किया है, ये देख लीजिएगा। ये कच्छ का पहला फेमस एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड एस सेंचुरी, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरे कच्छ में और 2-4 है। सेकंड इज़ नारायण सरोवर चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नारायण सरोवर चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कच्छ के लखपत तालुका में है, रखिएगा, ठीक है? लखपत तालुका में 3 सब स्पीशी यहाँ पे आपको बस्टर्ड की मिलती है। 3 सब स्पीशी बस्टर्ड की होती है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फिर होबारा बस्टर्ड। यहाँ पे आपको ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की स्पीशी मिली है ऐसा, ठीक है? होबारा बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और दूसरा भी एक होता है लेसर फ्लोरिकन, लेसर फ्लोरिकन। तो ये तीनों स्पीशी आपको यहाँ पे दिखेगी। ये ध्यान में रखिएगा, नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा कच्छ का है, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है? तीसरा है कच्छ का कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये है आपका ग्रेटर रन ऑफ कच्छ, ये जो पहले वाला था अपना लिटिल रन ऑफ कच्छ, ठीक है? ध्यान में रखिएगा। रापर तालुका में मेजरली ये लोकेटेड है, ठीक है? ये गुजरात की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ध्यान में रखिए। दिस इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ, पोरबंदर बर्ड, ठीक? ये गुजरात की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रेटर फ्लेमिंगो भी मिलेंगे, ठीक है? तो उस रीज़न से इसको ग्रेटर फ्लेमिंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोला जाता है। ग्रेटर फ्लेमिंगो को रॉयल बर्ड भी बोला जाता है और ये गुजरात का स्टेट बर्ड है, ठीक? ये याद रखिएगा कच्छ को लेकर। और चौथी कच्छ को लेकर एक और है, कच्छ बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बस्टर्ड इज़ घोराड, ठीक है? इसको मतलब यहाँ पे छरीधांद कंज़र्वेशन सेंटर भी है। यहीं पे छरीधांड कंज़र्वेशन सेंटर भी है, ठीक है? किस चीज़ का कंज़र्वेशन करेंगे? तो भाई वहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कंज़र्वेशन किया जाएगा, घोराड का कंज़र्वेशन किया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे घोराड कंज़र्वेशन इकलौता गुजरात का यहाँ पे है। छरीधांड इज़ इन कच्छ बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये ध्यान में रखिएगा। कच्छ कौन से तालुका में? कच्छ के नखत्राण तालुका में ये लोकेटेड है। तो ये एक ध्यान का। और यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट प्रेजेंस मिलेगा बन्नी ग्रासलैंड, बन्नी ग्रासलैंड का आपको सिग्निफिकेंट प्रेजेंस मिलेगा, ठीक है? और ये जो यहाँ का छरी ढांड फीचर है ना, छरी ढांड मतलब क्या? छरी और ढांड, ये 2 वर्ड से मिला हुआ है। छरी इज इन सॉल्ट का लेयर एंड ढांड इन वेटलैंड। छरी ढांड आपका वेटलैंड है सॉल्ट के लेयर के साथ। तो ये यहाँ का यूनिक फीचर है। जिसका मैंने बोला यहाँ पे आपको बन्नी ग्रासलैंड मिलेंगे, ये सवाना ग्रासलैंड के टाइप है। यहाँ पे आपको चीर बत्ती करके घोसलाइट मिलेगी, सर्च करिएगा इसको लेकर कुछ। और यहाँ पे आपको खराई कैमल्स मिलेंगे ऐसा। ये दोनों यूनिक प्लेस है गुजरात की ऐसा। बन्नी ग्रासलैंड, बन्नी ग्रासलैंड को ध्यान में रखिएगा। उसका लेटेस्ट अपडेट ये है कि यहाँ पे कंजर्वेशन सेंटर चालू कर रहे हैं, कंजर्वेशन सेंटर चालू कर रहे हैं, ठीक है? बन्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बन्नी ग्रासलैंड ऐसा, ठीक है? तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ तक की ध्यान में रखिएगा ऐसा, ठीक है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ तक की ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के प्रोटेक्टेड एरिया की 2-4 ही है, नेशनल पार्क 4 ही है, मतलब 4 ही वाइल्ड लाइफ रामसर साइट्स है और एक ही हमारा बायोस्फीयर रिजर्व्स है। तो उसको लेकर एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लेंगे, ठीक है? और दूसरा वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे ऐसा, ठीक है? चलिए तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में गुजरात के प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के नेक्स्ट फेज के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।